अब आगे कोई डॉक्यूमेंट्स भी मांगा जाएगा जिससे बच्चों को भगा देंगे डॉक्यूमेंट्स में। हाँ भैया, हाँ स्पेलिंग की जो अपने नाम की और सरनेम की स्पेलिंग, एक स्पेलिंग चेक होगी बिल्कुल। और पापा जी के नाम की भी। ब्लड के बाद में फिर क्या चेक हो रहा है? यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट नॉर्मल होता है, जो आपके पेशाब है, जो आपकी पेशाब है, आपको ज्यादा पानी पीना है। हाँ। बहुत सारे सेंटर में यूरिन टेस्ट में बाहर कर रहे हैं क्योंकि बच्चों की जो पेशाब है वो कैसी निकल रही है, पीली निकल रही है। इसमें यहाँ पर जो SSC-GD का स्वयं पूरा फिजिकल और मेडिकल सब कुछ कंप्लीट करके आया है। तो आपके जो डाउट्स हैं, खास करके कितने बजे लग रहे हैं, कितने लड़के पास हो रहे हैं, कैसी लाइन लग रही, डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए और कैसे मेडिकल हो रहा है, सारी चीज़ आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो लड़के भी SSC-GD का फिजिकल मेडिकल देने जा रहे हैं तो आखिरकार वो पास कैसे हों, और पास होने के साथ साथ में किन चीज़ों की आपको सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक वीडियो हमने बहुत पहले अभी लगाया था कि मेडिकल कैसा होता है, तो सारी चीज़ें इसी बंदे से हम दोबारा से जानते हैं जिसने अपना फिजिकल रिटर्न सब कुछ क्लियर किया हो। आज हम उसी के साथ हैं। तो सबसे पहले मैं इससे कोई आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनको पूछते जाऊंगा, और उसमें आप लोग कुछ रह जाए तो आप मुझे कमेंट करना, आपका उसका भी मैं आंसर अगली वीडियो में ज़रूर देने का प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन हम इससे पूछते हैं कि कितने बजे तुम लाइन में लगे? भैया 5 बजे से उन्होंने लाइन बनवा दी थी। ठीक है, एंट्री स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, जो कोई लड़का 5 बजे से लाइन लगी है तो कोई पहले 4 बजे आ गया, उसका क्या होगा? वो वहीं पे बैठे रहते हैं, बैठ रहेगा। अच्छा, तो अंदर जो एंट्री हो रही है, जब गेट के बाहर जब खड़े होंगे तो उस समय लाइन बनती है, तो उसमें तो कोई सीक्वेंस नहीं होता है? नहीं, जो पहले आया उसी का होता है। और उसके साथ में अगला क्वेश्चन है, क्या गेट पे खड़े फौजी को हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बताना होगी जब हम पहली बार अंदर गेट में घुसेंगे? उसमें एडमिट कार्ड ही लगेगा सर। ओनली आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड भी मांग रहे हैं? हाँ, वो अंदर मांगेंगे, अंदर तो सिर्फ उनका साइन वगैरह। बिल्कुल, आपके हाथ में पूरा बैग होगा, आपके जूते सब कुछ होगा, ड्रेस होगी, और देन आपको अंदर जाने के लिए सिर्फ आपका एडमिट कार्ड बताना और आप अंदर पहुंच जाओगे। जब आप अंदर पहुंच जाओगे आपको अंदर बिठा दिया जाएगा। बिठाने के बाद क्या क्या, क्या सीक्वेंस रहता है? जैसे बच्चा अंदर बैठ चुका है, एडमिट कार्ड बता के बैठा है, अब अंदर क्या चीज़ होने वाली है, अगली नेक्स्ट क्या होने वाली है? नेक्स्ट में सर उनको 2 टेबल में बांट दिया जाता है, 100 लोग आ रहे हैं तो ठीक है, उन दोनों को फिर फॉर्म भराया जाता है। बिल्कुल, जो अपना चेस्ट, हाइट, वेट और रनिंग का। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है कि जो फॉर्म भराएंगे क्या वो पेन खुद देते हैं, क्या अपना लेके जाना है? हमें अपना लेके जाना है, और कोई नहीं लाता है तो वो उनका देते हैं। बिल्कुल, बस। तो आपको क्या करना है, एक आपको फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म के अंदर आपको फिलअप्स करना होगी कि आपका फिजिकल है, नाम, डेट, पता, सब कुछ आपको एक फॉर्म जो रहता है टेबल पे जाइए, आप अपना एक पेन रख के ले जाइए, पेन निकालिए और वहाँ पे आपके साइन भी कराए जाएंगे, और साइन करवा के वहाँ से आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा। क्या उस फॉर्म के अंदर ऐसा कुछ लिखा रहता है कि जवाबदारी स्वयं की रहेगी? उसमें भैया ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ 3-4 कॉलम थे, अपना रोल नंबर, ठीक है, नाम और सिग्नेचर और डेट। तो ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इसमें बच्चा प्रेजेंट है या नहीं है। अगर मैं फर्जीवाड़े में गया तो मुझे रोल नंबर पता है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए उस बच्चे से साइन, डेट और उसका रोल नंबर को फिलअप करवाया जा रहा है एक फॉर्म के तहत। ये कंप्लीट होगा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? उसके बाद ये वो हाइट और वजन नापते हैं। अच्छा, हाइट, तो हाइट में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या हाइट को ऐसे नापा जा रहा है कि एक पोल है और उसमें लगा दिया जाएगा बंदे को, ऐसा हो रहा है? या उसमें डिजिटल हाइट नापी जा रही है कि ऊपर से सेंसर काम कर रहा है? या फिर जो एक नॉर्मल हाइट मेजरमेंट करने का होता है अप डाउन, कौन सा वाला इसका उपयोग कर रहे हैं वो लोग? एक तो उनके पास फिक्स हाइट का है, उसमें से वो गुजारते हैं। हाँ, और उसके बाद जो अपना एडजस्टेबल रहता है। क्या सभी बच्चों के साथ यही हो रहा है? हाँ भैया, मतलब उन्होंने एक कॉलम बनाया, पहले जिसकी हाइट 165 उसे वहीं भगा देंगे, लेकिन उन्होंने 168, 169 पे लगाया, एक कॉलम लगाया, जो पास है वो अंदर जाएगा, फिर एक और कॉलम है जो 170 पे है वो भी अंदर जाएगा, वहाँ पे बच्चे का सर टक जाएगा, मतलब वो 170 का हो गया। 168 का है और 170 का है, तो 170 ST वाला है तो उसको 168 से गुजारते हैं। बिल्कुल, तो ये आप भरोसे में मत रहना कि 168 वाला तो अपने लिए। एक SC कैटेगरी का जो छात्र आ रहा है उसके लिए 168 का है, पहले उस पर से निकालेंगे, और OBC जनरल के, खास करके जनरल का चल रहा है अभी तो जनरल वाला 170 पे निकलेगा। अच्छा, 70 पे पास हो गया, अब क्या होगा? अब उसके हाइट दोबारा नापेगी, जस्ट साइड में वजन हो जाएगा उसका। हाँ, अब वेट का बहुत बड़ा इशू है। सब हम वजन कम करें, खाएं पिए, कुछ टेंशन नहीं लेना। ये भाई की हाइट कितनी निकली? 181। वजन कितना निकला? 54। 181 BMI कुछ काम नहीं कर रहा, BMI कुछ काम नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जिसकी हाइट 180 हो रही हो वो BMI में बताओ 11 किलो कम था। 11 किलो ओवरवेट या इनर वेट, कोई इशू नहीं है। मतलब हम ये नहीं कहें फौजी ने पास कर दिया, ये कहेंगे कि ये सारी चीज़ें इसमें चेकआउट हो रही हैं, बट इसको मेंशन नहीं कर रहे हैं, इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है,
हाइट के बाद वेट नाप लिया। हाँ। क्या वेट तुरंत नापने के बाद वो लिख भी रहे? हाँ, वो जो अपन ने फॉर्म भरा था उसी में लिखा था। बिल्कुल, जो फॉर्म भरा उसमें वेट लिखा गया और उसी जगह पे फिट लिख दिया गया। हाँ। फिट हो गए, हाइट हो गई, इसके बाद अब आगे क्या होगा? अब उसके बाद दोबारा लाइन लगा के उनकी चेस्ट मेजरमेंट। यस, अब आपकी हाइट कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जाएंगे चेस्ट के लिए। बच्चों का कमेंट होता है, बहुत सारे मिथ होते हैं कि पेट से नाप रहे हैं और नीचे से नाप रहे हैं। क्या आपका चेस्ट मेजरमेंट निप्पल से चेक हो रहा है या निप्पल्स के नीचे से? जस्ट निप्पल के ऊपर। जस्ट निप्पल्स के ऊपर से। तो किसी भी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है, चेस्ट बहुत अच्छे से नाप रहे हैं। क्या ऐसा भी हो रहा है किसी बच्चे का चेस्ट कमाने पर उसको 2 मौका दिए जा रहे हैं कि हाँ। भाई डिप्स लगा लो और फिर आ जाओ? काफी अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। काफ़ी अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, टेंशन नहीं है। मतलब आप जब लॉन्ग जंप आपका जब भी आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा, आपको कम आ रहा है, घबराओ नहीं, फौजी से बोलो सर 2 मिनट, आप जाइए डिप्स लगाइए। जितनी ज़्यादा स्पीड में लगाओगे पंपिंग होगा बॉडी और उतना आ जाएगा। आप डिप्स लगाओ, 50-50 डिप्स लगाओ, 5-10 मत लगाना। डिप्स लगा के फिर से आओ। फौजी बोल भी रहे हैं हाँ, केला खा पहले लो, जो केला भी खा लो। हाँ। एक केला खा लो, लेकिन ज़्यादा केला मत खाना क्योंकि देन दौड़ है, इसके बाद ही दौड़ होना है। अच्छा, हाइट और चेस्ट हो गया और वेट हो गया, ये तीनों चीज़ें आज ही कंप्लीट हो गई। हाँ। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे अपन आगे जाके? उसके बाद वो बैच को ले जाएंगे हाँ। रनिंग के लिए। अच्छा, बैच एक बैच में 100 लड़कों को बुला रहे हैं। उन 100 लड़कों में 1 से लेकर 100 तक की गिनती होंगी। उसके बीच में कितने लड़के प्रेजेंट हो रहे हैं ये मैटर करता है। क्या लाइन पे कितने लड़के बैठ रहे हैं? 100 बुला रहे हैं तो कितने बैठ रहे हैं? हमारे बैच में 44 बैठे। 44 लड़के। 100 लड़कों में 44 लड़के टोटल प्रेजेंट हो रहे हैं, ये आपका रिजल्ट आ रहा है। अब 44 लड़के लग चुके हैं लाइन पे, आपकी दौड़ चालू होने वाली है। क्या कोई उनके पास ऐसा क्लैपर होता है? हाँ, क्लैपर होता है, एक लकड़ी क्लैपर होता है लकड़ी का। ऑन योर मार्क ऐसा बोला जाएगा, आप लाइन पे रहेंगे और आपको बोल दिया जाएगा खट। ये आवाज आप सुनने को मिलेगी SSGD में और आप भागना चालू करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या बीच में कोई टोकन सिस्टम रखा है उन्होंने? हाँ, 2.5 किलोमीटर जाना है और हाँ। 2.5 किलोमीटर आना है, तो वहाँ पे बिल्कुल। टोकन लेना है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि भागना ही भागना नहीं है, भागने के अंदर जिंदा रह के पता भी होना चाहिए करना क्या है। आप भागेंगे 2.5 किलोमीटर, वहाँ पे एक टोकन लेंगे, देन टोकन को लेने के बाद आप 2.5 किलोमीटर वापस आएंगे। लेकिन जिस जगह भी आपका फिजिकल चल रहा है उसमें फिनिशिंग लाइन को उन्होंने क्या करा, कोई फौजी पहले ही खड़ा हो रहा है। हाँ, वो बता रहा है कि इतना टाइम बचा है, हाँ, तो आ जाओ। मतलब आप जल्दी। एक काम कर सकते हो, जैसे वॉच लगा रहे हो, फौजी 100 मीटर पहले 50 मीटर पहले खड़ा हो रहा है और कह रहा है भाग कंप्लीट कर दो। आपको वहाँ नहीं रुकना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि नेक्स्ट घड़ी आपकी उस बंदे के पास चल रही होगी, ना कि इस बंदे के पास। ये अगर आपको कमांड दे रहा हो तो उस बंदे तक आपको जी जान लगाकर वहाँ पहुँचना है। ठीक है, आपकी दौड़ यहाँ पर कंप्लीट होती है। क्या जो टोकन पास है किसी का गिर जाएगा तो वो क्या फेल माना जाएगा? अगर किसी ने टोकन को हाथ में लेके गला दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, प्लास्टिक का भी, प्लास्टिक का है, नहीं लेके पहुंचे, आप वहाँ पहुंच गए, साहब मैं पास हूँ, क्या नहीं, फेल माने जाओगे। अगर आपके पास टोकन नहीं, आप फेल माने जाओगे, ये ध्यान रखना। तो टोकन को लेना, वो पहले मैं ही इसलिए बोल बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि चक्कर आ रहे थे, साहब गिर गया, भूल गए थे, उठा ही नहीं पाए थे, पास तो हो गया दौड़ में, बट वो फेल माना जाएगा। अच्छा, वो लाइन पे पहुँच गया, पास हो गया, पास होने के बाद आप कहाँ लेके जाएंगे उसे? वो पास हो गया, उसी के बाद उनके चेस्ट नंबर लिख लिए जाते हैं कि ये क्वालिफाई हो गए, और हाँ। वहीं पे एक फोटो होता है। बिल्कुल। जब 44 लड़के दौड़े, कितने पास हो रहे हैं उसमें? हमारे में 37 पास हुए थे। 37 पास हुए, मतलब 6, 7, 7, 8 लड़के फेल हो रहे फेल हो हैं। रहे हैं। 7 लड़के फेल हो चुके हैं। 7 हाइट और चेस्ट में फेल हो गए। 7 लड़के हाइट चेस्ट में पहले फेल हो चुके हैं। आगे अब चेस्ट भी हो गया, दौड़ भी हो गई। अब क्या फिंगरप्रिंट होगा? हाँ, नहीं, अब भी वो अब अंदर डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे। अंदर ले जाएंगे। हाँ। ठीक है, अब अंदर पहुंच गए। अब जो फिंगर था वो स्टार्टिंग में ही ले लिया था उन्होंने, ठीक है। जो फॉर्म भरे थे उससे पहले। अब वो अंदर ले जाएंगे, वो बोलेंगे आप रेस्ट करो, जो खाना है वो खा लो, बिल्कुल अभी आपको कोई टेंशन नहीं है, आप रिलैक्स रहो। बिल्कुल। कितने टाइम इंटरवल लेंगे वो लोग इसमें? लगभग 1 आध घंटा वो बैठाल के ही रखते हैं आराम से, फिर वो सामने जो दूसरी जगह है बिल्कुल। वहाँ अपना डीबी होना है, बिल्कुल। उसकी तरफ ले जाते हैं, बिल्कुल और वहाँ पे जैसे जितना टाइम लगता है डीबी वालों को लेने में। बिल्कुल। तो ये आपका कंप्लीट होता है। देन अब आगे कोई डॉक्यूमेंट्स भी मांगा जाएगा जिससे बच्चों को भगा देंगे डॉक्यूमेंट्स में। हाँ भैया, हाँ। उसमें स्पेलिंग की, जो अपने नाम की और सरनेम की स्पेलिंग, एक स्पेलिंग चेक होगी, बिल्कुल और पापा जी के नाम की भी सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल। मम्मी के नाम की भी सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स है, सरनेम गलत है, या जो कहते हैं कि नाम गलत है, अरे कुछ नहीं होगा, बाहर कर रहे हैं, पढ़ाई खत्म आपकी, अभी भी समय है, आप उसको रिकवरी करो। आपका नवंबर अक्टूबर में आप अभी उस डॉक्यूमेंट्स को सही करवाओ, उनके पास डाटा ऑलरेडी रहता है, सही करवा के जाओगे, वो उसको वैलिड करेंगे क्योंकि उन्हें पता है इसने सुधरवा लिया, बच्चे को पता है, उनको भी पता चल जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स में सरनेम में या पापा के नाम में या पापा के बाद अपने नाम में गलत है तो घर भगा रहे हैं। हाँ, घर वाले बिल्कुल। डोमिसाइल में अगर गलती है तो 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल।
हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। किसी बच्चे का डोमिसाइल खो गया है, लेके नहीं आया, वो उस बच्चे को कह रहे हैं तूने दौड़ पास कर ली, अगले 3 डेज के अंदर आप वापस आकर जमा करवा जाओ। बहुत बढ़िया। हाँ, अब आगे। अब उसके बाद जस्ट तुरंत बाद जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स हो चुका है तो तुरंत ब्लड और यूरिन टेस्ट ले यस, अब आपके फर्स्ट डे क्या होगा, ब्लड एंड यूरिन। ब्लड चेक होगा, मतलब आपका ब्लड निकाल लिया जाएगा, कौन सा आपका ग्रुप है। क्या होता है इसमें बहुत सारी बीमारी होती है, फौज में जाने वाला फौजी वहाँ बीमार रहेगा, इसलिए उसका ब्लड निकालेंगे, चेक करेंगे, उसको बड़ी बड़ी बीमारी तो नहीं है, कैंसर तो नहीं, सारी चीज़ें उसी से पता चल जाती हैं। तो ब्लड चेक हो गया, ब्लड के बाद में फिर क्या चेक हो रहा है, यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट नॉर्मल होता है, जो आपके पेशाब है, जो आपकी पेशाब है, आपको ज़्यादा पानी पीना है। बहुत सारे सेंटर में यूरिन टेस्ट में बाहर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जो पेशाब है वो कैसी निकल रही है, पीली निकल रही है। जब पेशाब पीली निकलेगी, बाहर कर देंगे, तो आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत टाइम से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट थी, आपने ग्लूकोज भी पी लिया, लेकिन आपको दबा के पानी पीना। जब आपका यूरिन टेस्ट हो, रुको, ठंडा पानी लेके और दबा के पानी पियो पहले तो। और जब हम पथरी की बीमारी चेकआउट होता है ना, सोनोग्राफी होती है, तब भी दबा के पानी पिलाया जाता है। तो बच्चे लोगों को ध्यान देना, दबा के पानी पीना है। और यूरिन टेस्ट होगा, तो यूरिन टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि उसमें यह आ जाता है कि बंदा अल्कोहल तो नहीं ले रहा है, अल्कोहल नशेड़ी तो नहीं है, उसमें पता चल जाता है कि रेगुलर कुछ खा पी के तो नहीं आया है। जैसे किसी ड्रग्स ले लेता, हाँ, ड्रग्स ले लेता, वो उसमें पता चल जाता है। ड्रग्स नहीं लेना, याद रखना। टैबलेट्स, पैरासीटामोल, छोटी छोटी टैबलेट बचपन से खाते आ रहे हैं, वो कोई चेकआउट नहीं होती। सिन पेन, पेन किलर, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ खाओ, चेक नहीं होगी। लेकिन ये सब पहले खा लो, लेकिन बैग में रखी हुई ना मिलना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, क्या मैं बैग में टैबलेट रख के ले जाऊंगा, चेक होंगी? बिल्कुल चेक होंगी, गेट पे आपके चेक होंगी। आपको दौड़ने से पहले आपके सिर्फ खाने पानी, सिर्फ आपके खाने की और इलेक्ट्रोल पाउडर, ये आपके चेकआउट होंगे, ये हैं व्यवस्थित तरीके से। और दूसरी टैबलेट जो भी खाते हो, पेन किलर, ये सब वैलिड होती हैं, आप पहले ही खा के चले जाओ। अच्छा, आज आपका यूरिन टेस्ट हो गया, उसके जस्ट बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं। हाँ। और जो लंग्स का एक्सरे होता है लंग्स का, मतलब ये खांसी होती है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी तो नहीं है, लंग्स में फेफड़े तो नहीं सड़ गए, ज़्यादा बीड़ी सिगरेट तो नहीं पी रहा था, ये सारी चीज़ें, कहीं कुछ टूटा तो नहीं है अंदर से, तो ये सारी चीज़ें आपका अगले दिन होगा। आपका उसी दिन आपकी ब्लड टेस्ट हो गया, आपका यूरिन टेस्ट हो गया, आपका एक्सरा हो गया। इसी का आपको एक गाड़ी आएगी, उसमें बिठा के ले जाएंगे और वहाँ जाके आप खड़े हो जाओगे। डरना मत, नॉर्मली होता है। हाथ टूटा है, कुछ है, हाथ का चेकआउट नहीं होगा, आपका चेस्ट का होगा, आप चेस्ट का पास हो गए। अब क्या होगा आज? उसके बाद वो वापस लाएंगे, 1-2 घंटे बिठाएंगे। हाँ। और उसके बाद 6-7 बजे समथिंग बाहर कर देंगे और हाँ। दूसरे दिन 8 बजे आने बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है, सर कितने बजे एंट्री हो रही है? 5 बजे भी चले जाओ, 4 बजे। आप छोड़ कब रहे हैं? 7 बजे से पहले नहीं छोड़ रहे हैं। किसी सेंटर पे अच्छा शेड्यूल है कि 4:30-5 बजे दौड़ा देते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं, 3-4 बजे तक फ्री कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके और जल्दी छोड़ते जाएंगे और इसमें फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, जब अगले दिन हम पहुँचे तो उसका रिपोर्टिंग टाइम क्या है? 8 बजे। 8 बजे का। अगले दिन हमें 8 बजे पहुंचना है। अब आगे की कहानी, 8 बजे पहुंचने के बाद हमारे जो वीडियो शूट कर रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद करें। वीडियो बड़ा ज़रूर है, आप पूरा देखना, लेकिन इसको तो अगले दिन चेकआउट क्या होगा अपना? अगले दिन भैया वो एंट्री कराएंगे और जो अपना पुराना चेस्ट नंबर था वही नंबर से बोल के, नाम से बोल के एंट्री कराएंगे। हाँ। और वो चेस्ट नंबर वापस पहना देंगे अपन। ठीक है। उसके बाद 3 डॉक्टर है, तीनों में डिवाइड कर देंगे जितने भी लोग होंगे। बिल्कुल। जैसे हमारे में 35 थे तो 12-12, 11 में बांट दिए थे। ठीक है। उसके बाद वहाँ आगे बैठ जाएंगे अपन, उसके डॉक्टर के जो रूम है उसके बाहर। बिल्कुल। तो अब आगे क्या क्या चेकआउट होंगे आज नेक्स्ट डे? उसके बाद वो डॉक्टर ले जाएगा अपन को। ठीक है। और कपड़े वगैरह निकाल के फिर दोबारा वही चेस्ट नंबर अपन को पहनना है। उसके बाद वो सबसे पहले वो वहाँ ले जाता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कपड़े कैसे निकालेंगे, पूरे या आधे या पूरा नंगा कर देंगे? सिर्फ चड्डी। सिर्फ चड्डी। अगर आर्मी में होते तो वो चड्डी भी नहीं होती, यहाँ पे चड्डी एसएससीडी में पहनाई जाती है। आपका ऑल कपड़े निकाल देंगे, ओनली आप अंडरवियर में रहेंगे। ठीक है। अब आगे से कैसे चालू हो रहा है अब अगला मेडिकल? और उसके बाद आई टेस्ट होगा सबसे हाँ, पहले। आई टेस्ट होगा। आपकी आई टेस्ट होंगी कितने मीटर पे कर रहे हैं? 6 मीटर की। 6 मीटर पे। बहुत सारे लोग पागल बनाते हैं। ठीक है, पागल कैसे बनाते हैं? 20 मीटर पे खड़ा कर देंगे। 20 मीटर पे नहीं होता, 20 मीटर में तो अच्छे को नहीं दिखता है। ओनली 6 मीटर्स पे आपको खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, अगला एक और। अच्छा, जो चार्ट है क्या, वो चार्ट को सेम चार्ट रख रहेंगे? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ जीडी वालों, लाख रुपए की बात आज फिर बता के जा रहा हूँ। क्या जीडी का चार्ट सेम रह रहा है रोज? सेम रह रहा है। सेम रह रहा है। कौन सा चार्ट है वो मुझे कॉल कर लें, वो चार्ट तक मैं बता दूंगा कि आखिर चार्ट वहाँ कौन सा है, उसे पढ़ना कैसे। बहुत बड़ी बात, लाख रुपए की बात है कि एक ही चार्ट चल रहा है। जो पास हो रहा है उनसे कांटेक्ट करो और वहाँ तक पहुँच जाओ जहाँ तक तुम्हें जाना है। आके में पास हो जाओगे। हाँ,
उसके बाद एक छोटी सी डिस्प्ले भी है। हाँ। उसमें बिल्कुल बारीक हिंदी में लाइन रहती है, तो वो पढ़वाते हैं। बिल्कुल, हिंदी का भी चार्ट हो सकता है, इंग्लिश का भी चार्ट हो सकता है, छोटवा बड़वा भी हो सकता है और ABCD भी हो सकती है। वो बड़ा वाला चार्ट सिर्फ इंग्लिश का ही है हाँ। उनके पास, लेकिन एक छोटी सी डिस्प्ले है, हाँ। उसमें पास से पढ़वाते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। बिल्कुल, हमें आपको हिंदी पढ़ना आती है, हिंदी तो पढ़ ही लेंगे, 160 नंबर में से 50 लाए हैं तो। फिर आगे क्या हो रहा है? उसके बाद वो बाहर ले जाते हैं, सबको लाइन से खड़ा कर देते हैं बिल्कुल, और हाथ पैर मतलब थोड़ी एक्सरसाइज करवाते हैं, जैसे रोटेट करवाना। हाँ, जो आप रोज नॉर्मल ग्राउंड पे जाते हैं, जैसे मैं करवाता हूँ कि हाथ रोटेट 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 रोटेट, ये चेक करते हैं शोल्डर टूटा तो नहीं, बंदूक चला लेगा कि नहीं, ऐसे कर लेगा कि नहीं, उंगली टूटी तो नहीं है, फूटी तो नहीं है, काड़ी तो नहीं है, टेढ़ी तो नहीं, ये चेक होते हैं। सीधा खड़ा करके वो चेस्ट वगैरह ना, जैसे किसी का बड़ा या छोटा हो जाता है chest। अच्छा, चेस्ट भी पहले भी नप गया था उस दिन, आज भी नप रहा है? नहीं, वो वाला हाँ, चेस्ट चेस्ट नप नहीं रहा, चेस्ट आपका देखा जा रहा है। अब इस चेस्ट को देख रहे हैं, कहीं डिप्स लगा लगा के छोटा बड़ा तो नहीं कर लिया, किसी को गड्ढा तो नहीं हो गया, कहीं निप्पल कट तो नहीं गई है, कोई निप्पल में यहाँ पे गठान तो नहीं बन गई है। चेस्ट में गठान बन जाती है कैसे? जब कोई दोस्त एक दूसरे के मजाक में ऐसे चिमटा खोल देता है ना, चिमटा के ले, तो वो जो होता है ना सिस्टम, वहाँ पे एक गठान बन जाती है। लाख रुपए का ऑप्शन, लाख रुपए का ऑपरेशन होता है। ऐसे किसी के साथ मजाक मत करना, नहीं तो लाख रुपए देने पड़ेंगे तुम्हें इस छोटी सी बात के पीछे, याद रखना। ये बॉयज़ों में ज़्यादा होती है। हाँ, और उसके बाद फिर वो जस्ट पीछे से अपने शोल्डर चेक करते हैं, शोल्डर सेम है। हाँ, ये चेक होता है। भैया बहुत लटकते हो तुम लोग, लटका कम करा करो, लटक के उल्टा सीधा कर लेते हैं। ये एक लाइन चेक करते हैं, ये एक लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं, तो ये ऐसा करके खड़े हो जाओ, लंगड़े लूले नहीं चलते ना, इसलिए ऐसे रहेंगे, तो ये चेक होते हैं यहाँ से। ठीक है, ये चेक हो गया। अब क्या होगा? और उसी के बाद वहीं पे अपन को पंजे पे खड़ा करके वेरिकोस वेन्स चेक करते हैं। वेरिकोस वेन्स नॉर्मल कूदना, ज़्यादा मत कूदना, कोई तुमसे पहाड़ी नहीं कूदवा रहे। 25 बार 1 2 3 4 लेट्स गो, टन 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 टन, इतना कूदना। और ये पीछे की जो मसल्स होती है वेरिकोस वेन्स, ये नहीं निकलना चाहिए। भाई मैं कूदूंगा ऐसे ऐसे तो सबकी निकलेगी, अरे ऐसे कूदना, 1 2 3 4, आराम आराम से कूदना। हाँ, वहीं पे उसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट को चेक किया जाए। हाँ, प्राइवेट पार्ट को चेक किया जा रहा है, प्राइवेट पार्ट को चेक किया जा रहा है। अप डाउन करवाना है प्राइवेट पार्ट को। हाँ, हाँ, प्राइवेट पार्ट को देखो, जो होता है मेडिकल में, बोल रहा हूँ, शर्म वाली कोई बात नहीं, नौकरी सब करते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो जो प्राइवेट पार्ट होता है ना, उसको अप डाउन करवाया जा रहा है। किसी का चिपका होता है ना, तो पॉइंट मिल जाता है, और वो काम नहीं करता ना प्राइवेट पार्ट का हिस्सा, तो दिक्कत आती है। शुद्ध बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चेक वहाँ हो रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हंसना मत, डॉक्टर थप्पड़ा मार देगा। तो इस चीज़ में आपका प्राइवेट पार्ट अप डाउन होगा, उसको नॉर्मल देखेंगे। नीचे की साइड में जो बॉल्स रहती है उनको देखेंगे, उनको हाथ लगा के पकड़ के देखेंगे। नहीं, वो खुद ही पकड़वाते हैं, अपन से पकड़वा देते हैं, अपन से पकड़वा देते हैं। बताओ, ठीक है, अपन से पकड़वा देंगे, बताओ ठीक है, चलो अपन ही पकड़ लेंगे। फिर नॉर्मल जंप भी करवाते हैं, जैसे किसी को पानी वगैरह कोई वो बीमारी रहती है। हाँ, इसलिए सिंपल वहीं पे जंप। सिंपल जंप कराते हैं। सूजन तो नहीं आ रही, बाल तोड़ तो नहीं हो गया, कोई फुंसी तो नहीं हो रही, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था। तो यहाँ ये चेक हो गया। फिर आगे पीछे से भी चेक होता है। पीछे से भी चेक होता है। अच्छा, पीछे से भी चेक हो गया, जिसको बवासीर हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में पाइल्स की बीमारी कहते हैं, तो ये भी चेक हो गया। पीछे भी चेक कर लिया भैया उन्होंने। अब उसके बाद वहाँ पे अपनी जो कैरी एंगल है, कैरी एंगल है, हाँ, वो डॉक्टर खुद अपने हाथ से अपने आगे हाथ करा देगा, वो खुद ही इधर उधर करके बिल्कुल। मेरी बहुत सारी वीडियोस है, पिछली मेडिकल की वीडियो डाले ना, उसमें मैंने ट्रिक एंड टेक्निक बताई है, वहाँ से तुम पास हो जाओगे। हाँ, उसके बाद वो जस्ट अपन को बिठालता है अपने आगे, और सिंपल जो आवाज करता है, हाँ, वो वाइब्रेशन, हाँ, तो उससे बोलता है अगर इस साइड से वाइब्रेशन हो रही है तो इस साइड का हाथ ऊपर करना है, इस साइड से हो रही है तो इस साइड का हाथ ऊपर। ठीक है, ये मतलब कान चेक करता है। कान चेक होता है। तो कान चेक होता है कि मतलब बम इधर रखा, तुम सुन के उधर भाग रहे हो, उधर ही भाग रहे हो, उधर ही बम था, तो वो ची पी की आवाज़ जो आती है, वो आवाज़ सुनना है, उसको बोल देना है हाँ साहब इधर है और इधर है, किधर से आवाज़ सुनाइए। ठीक है, वो सर वो पेन से करता है। ये इस चीज़ का, हाँ, इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है भाई। ये चीज़ में किसी को पॉइंट होता ही नहीं है ज़िंदगी में, लड़के खुद से फैल होके आते हैं। ये चीज़ में पॉइंट, ये गर्दन, ये देखो ऐसे करके एक पेन होगा, अगर इस पेन को इधर ले जाएंगे, मैं इधर जाऊँगा, इस पेन को इधर ले इधर, वो बोल देगा ये इसकी गर्दन गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, आँखें हैं भाई, आपको शुद्ध देखना है। ये पेन है, ये और ये आ गया सेंटर, और ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, इधर आ गया, इसको ऐसा देखना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को पॉइंट नहीं मिलता कभी, क्योंकि ये बीमारी होती ही नहीं है। हाँ, और उसके बाद फिर वो बिठाल देते हैं अपन को अंदर, और जो अपना कलर ब्राइटनेस है उसके लिए बुलाते हैं। बिल्कुल, बुक में से पढ़वाते हैं। बुक में से पढ़वा दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा बुलाएंगे, हाँ, बीपी और हार्ट बीट चेक करने के लिए। बीपी एंड हार्ट बीट, हाँ। अच्छा, बीपी और हार्ट बीट का एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, आप लोगों को सजेशन है, अगर बीपी में अगर दिक्कत आती है, भर के पानी पी लेना, ज़्यादा पानी पी लेना। और क्या होगा जब बहुत ज़्यादा पानी पी लोगे, तो बीपी में एक चीज़ का आप विशेष ध्यान देना
कि कोई भी लड़का अगर टैबलेट खा के जा रहा है बीपी की, उसको दिक्कत है, तो पर्सनली सजेशन दे रहा हूँ एक ऐसी टैबलेट्स लेना जो हाई लेवल की हो, जो काफ़ी दिन तक चले। ऐसा ना हो आप 2-3 दिन मेडिकल चलो और आपकी हार्ट बीट वहीं कम हो जाए, क्योंकि देखो भाई मरता क्या नहीं करता, और जब मुझे पता है तो मैं वो बोल रहा हूँ। तो इसलिए देखो है तो है, टैबलेट खा के मैं अगर बीपी की जा रहा हूँ तो थोड़ी अच्छा लेना, ठीक है। चलो एक बार होता है, उसके बाद जंप करवा के दोबारा एक और बार बीपी और हार्ट बीट चेक करते हैं। इतनी अगर बड़ी- हाँ बिल्कुल, अगर आपने गड़बड़ कर रखी टैबलेट के दम पे गए हो तो जंप करवा के, तो फिर कह रहा हूँ जंप कम कर देना यार, और डरना मत। चलो हाँ उसके बाद बाहर में डाल देते हैं और वो रिपोर्ट बनाते रहते हैं। बिल्कुल, अंदर रिपोर्ट बनती है हमारी, बाहर की साइड फटे में आती रहती है, पास होंगे कि फेल होंगे। और ये देसी भाषा में हम हमेशा लाइव लेकर आते हैं, क्योंकि गांव के बच्चे हमारी वीडियोस देखते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है उन तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज था ये SSGD का मेडिकल, रनिंग प्लस सब कुछ। रनिंग कितने में आया था बेटे वहाँ पे? मैं भैया 22-23 मिनट में आया बिल्कुल। था, सिंपल में। बिल्कुल 22.5 मिनट में ये सिंपल में अपनी दौड़ लगा चुका है। और गौरव फिजिकल एकेडमी गुना से अभी तक जितने छात्र जा रहे हैं सब पास हो के आ रहे हैं। पिछला एक वीडियो उठा के देख लेना, जिसमें हमने कहा था 55 लड़कों में से हम 52 लड़के पास थे, 3 लड़के फेल थे। बट उन 3 लड़कों ने मुझे 3 दिन पहले ज्वाइन किया था, तो वो उनके साथ कुछ लफड़ा हो सकता है, लेकिन मैं प्रभु से आराधना करूँगा वो सब पास हो जाए, कोई फेल ना हो। और मैं चाहता हूं कि अगर आप SSGD में अच्छा दौड़ रहे हैं, आपकी 20 मिनट टाइमिंग आ रही है, तो आप किसी की मदद करें, उसको लेके चलें और फिनिशिंग लाइन पे थोड़ा वेट करें और उससे कहिए अंदर आ जा। ये आपको वहाँ पे करना, थोड़ा सा हेल्पिंग नेचर पे, बाकी का अपना खुद का ध्यान देना, नहीं तो तुम्हारी बैंड बच जाए, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये था हमारे साथ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? राकेश रघुवंशी। राकेश रघुवंशी। और इसने कौन सा एक और मेडिकल क्लियर किया था अभी? CRPF ट्रीटमेंट। CRPF ट्रीटमेंट का भी क्लियर किया। तुम बोलोगे इसका चेस्ट आ गया था तो कितना आया था बेटा? 82 से 87। 82 से 87, 82 से 87 इस भाई ने अपना चेस्ट भी क्लियर किया था। लग रहा होगा तुम्हें छोटा मोटा, लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपको इस वीडियो के अंदर मज़ा आया है तो भर भर के कमेंट करें उस मज़े पे, जिसमें मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से लेकर आता हूँ वीडियोस को। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपका कमेंट अगली वीडियो उसी पे होगी। मेरे हिसाब से 100% सब कुछ कवर कर चुका हूँ। जय हिंद, जय भारत।